जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनावों में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जब आम जनमानस से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने के लिए कहा तो कहते हुए उन्होंने जब अपने काम गिनाए तो सबसे बड़ा काम ये गिनाया कि स्कूल के बच्चों का सेशन हमने तब्दील किया। मतलब ये सबसे बड़ा काम, एक लोकतांत्रिक ढंग से बनी हुई सरकार के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है कि आपने सेशन तब्दील किया। ये एनुअल प्रैक्टिस है। ये मंत्री और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के स्कूलों का जो समूह है, ये उनके बीच का मामला है। इसे बड़ी आसानी से तय किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उसके बाद उन्होंने दूसरी बड़ी उपलब्धि अपनी ये बताई कि जब आप जायदाद अपनी बेटी के नाम करने जाते थे या खरीद फरोख्त करने जाते थे, उस पर जो छूट सरकार ने दी है उसको लेकर उसको कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और अन्य कुछ और उपलब्धियां गिनवाई। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नहीं कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली का जो वादा किया था आपसे हमने सोलर के ज़रिए आपको 200 यूनिट फ्री बिजली मुहैया करा दी है। आप सोलर लगवाइए, आप स्मार्ट मीटर लगवाइए और बिजली मुफ्त ले लीजिए। उन्होंने नहीं कहा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हम लोगों ने रिवोक कर दिया। उन्होंने नहीं कहा जो जेलों में बंद कैदी हैं उनको लेकर हमने कोई पेशरफ्त की। उन्होंने नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के कानून को कमज़ोर करने का जो वादा उन्होंने किया था उसको लेकर 1 साल में क्या पेशरफ्त हुई उन्होंने नहीं बताई। स्टेटहुड को लेकर लड़ाई लड़ने का जो वादा था, जो सिग्नेचर कैंपेन शुरू होना था, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, जिन इंस्टीट्यूशंस पर एक ज़माने में एक वक्त में चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल हुआ करता था इनडायरेक्ट, उन इंस्टीट्यूशंस में अब चीफ मिनिस्टर का कोई अमल दखल नहीं, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का कोई अमल दखल नहीं। उमर अब्दुल्ला ने नहीं बताया लोगों को कि जनाब हम कोशिशें कर रहे हैं मगर हम अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो रहे हैं। उन्होंने नहीं बताया कि जो मुफ्त बस सेवा महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, उन्हीं के मंत्री ने कहा इस मुफ्त बस सर्विस का हमें नुकसान हो रहा है, हम इसे रोल बैक करने जा रहे हैं या हमारे लिए मुश्किल है इसको सस्टेन करना। उन्होंने ये नहीं कहा, ये उनके अपने मैनिफेस्टो का वादा था। इस वादे से भी आखिरकार पीछे हटने की ज़रूरत हुकूमत को क्यों पड़ी। 12 सिलेंडरों को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कहा, नहीं बताया उन्होंने लोगों को कि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास 4200 करोड़ रुपए नहीं हैं कि वो जम्मू कश्मीर के 35 लाख वो गैस कनेक्शन होल्डर्स को वो मुफ्त 12 सिलेंडर दे सके। उमर अब्दुल्ला ने नहीं कहा अपनी तकरीर में कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का वादा था, अब क्या वो 1 साल में पूरा होगा या उसे 5 साल में पूरा करने का प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और उनकी हुकूमत ने बनाया है। नहीं बताया उन्होंने कि क्या कौन रुकावटें पैदा कर रहा है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, जो कामकाज जम्मू कश्मीर में करना चाहती है, जो प्रोग्राम उनका था, जो पॉलिसी उनकी थी, जो मैनिफेस्टो उनका था, कौन रोक रहा है उनके मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने से उन्हें कौन रोक रहा है। नहीं बताया उन्होंने कि उनके अपने एडवाइज़र नासिर असलम वानी का अभी तक TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं आए हैं कि वो एडवाइज़र के तौर पर काम तो कर रहे हैं मगर ताकतें क्या है उनकी, प्रोटोकॉल क्या है उनका, वो किस तरीके से काम करेंगे, काम करने का उनका तरीका सलीका क्या होगा, नहीं बताया। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री समझते हैं कि वो एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जवाबदेह है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मदद करने के लिए है लेफ्टिनेंट गवर्नर की। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंश्योर करना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जब गवर्न कर रहे हों जम्मू कश्मीर को, तो गवर्न करने में जितना भी सिविल सिस्टम है उस सिविल सिस्टम को, यानी आम जनमानस की ज़िंदगी को आसान बनाने की जितनी भी कोशिशें और काविशें हुकूमत करेगी, उन तमाम कोशिशों और काविशों का फ़ायदा या नुकसान तो जमात को होगा, सरकार को होगा, मगर वो तमाम चीज़ें जो होंगी
उनके सर्वे सर्वा या यूं कहिए कि उन तमाम चीज़ों के माना जाएगा कि भाई इनके दस्तरस से ये सब तमाम चीज़ें हुई हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन का कानून यही कहता है। तो आप जिस वक्त इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाते हैं उसमें दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। वो दावे इसीलिए किए जाते हैं ताकि वोटर को एंटाइज किया जा सके, वो वोट दे दे, और ये मान लिया जाता है कि वोटर को भी इस बात की समझ है कि इन तमाम चीज़ों का पूरा होना मुमकिन नहीं है। वो अक्लमंद है, वो दानिशमंद है, वो जानता है कि ये ख्वाब है, इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना मुश्किल काम है, और ये तब तक बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक मरकज़ की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार का हाथ न पकड़े। आपने 12 सिलेंडर देने हैं, 90%, 10%, 90-10 तब हो सकता है जब 90% उसकी कीमत देने का वादा मरकज़ी सरकार करे। आप बिजली मुफ्त देना चाहते हैं 200 यूनिट, वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मरकज़ी सरकार आपको 6000 करोड़ रुपया हर साल मुहैया न कराए, जिससे आप मुफ्त बिजली खरीदें, और मुफ्त बिजली खरीद कर 200 यूनिट उसमें से मुफ्त जो है वो आम जनता को दें। आपने सोलर के ज़रिए मुफ्त बिजली देने का वादा तो ज़रूर किया है, पर यह वादा नहीं था जब आपने मैनिफेस्टो तैयार किया था। अगर आपने मैनिफेस्टो में कहा होता हम ये वाले रास्ते से आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो शायद लोग आपको याद दहानी नहीं कराते आपके वादे की। मगर आप देखिए, जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बावजूद लोगों के मिजाज में और लोगों की तबीयत में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। यानी उन्हें मालूम है कि हम हुकूमत से तवक्का जितनी मर्जी उतनी कर लें, होगा तब तक कुछ नहीं जब तक हुकूमत और नई दिल्ली एक पेज पर नहीं होंगे, और जब तक हुकूमत और नई दिल्ली एक दूसरे से टकराते रहेंगे तब तक ये तमाम ख्वाब रहेंगे। और चाहे आप 5 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड की बात करिए, आप साल के बाद रिपोर्ट कार्ड की बात करिए, यही रोना धोना आपको अगले 4 साल भी सुनाई देगा अगर मरकज़ और जम्मू कश्मीर के बीच में एक ब्रिज, एक पुल नहीं बना, या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिला। अगर स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिला तो भी यही रोना होगा, और अगर दर्जा ना मिलने के बावजूद मरकज़ और जम्मू कश्मीर की सरकार एक दूसरे के साथ सिनर्जी के साथ नहीं चले, सिनोनिमस होकर नहीं चले, तो बहुत मुश्किल होगा जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले वक्त में तनख्वाहें तक मुलाजमों की वागुजार करना मुश्किल हो जाएगा। हालात और तंग हो जाएंगे, और जैसे मकड़े के जाले इस इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की इन मेरे पीछे जो दुकानें आपको नज़र आ रही होंगी, इन दुकानों के ऊपर जैसे मकड़े के जाले आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही जाले जम्मू कश्मीर सरकार के ख्वाबों पर बन जाएंगे अगर मरकज़ ने जम्मू कश्मीर सरकार की मदद ना की।